अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश की थी और शाक्य पिता थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। इनमें से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? गौतम। सिद्धार्थ। बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? सिद्धार्थ। न पार्थ, न मिहिर, न प्रच्छन्न, न गुड़ाकेश। तो उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। उन्हें शाक्य मुनि तथागत आदि नाम से जाना जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। तब पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। इनमें से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल है? मौर्य वंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्नेदई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उसी स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बाद बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इस बलि कर से मुक्त घोषित कर दिया गया तथा भू राजस्व कर केवल उपज का 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई। इनमें से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का रुम्नेदई स्तंभ अभिलेख पुष्टि करते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रुम्नेदई स्तंभ। निम्नलिखित में से राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कौन से राजा के? अशोक राजा से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा गांधी मल्ल की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्लगढ़राज की राजधानी पहुँचे। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्हें अपना शरीर त्याग दिया। इसे ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल राज्य में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध में कुशीनारा या कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्त या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो बोधगया में प्राप्त हुआ था, जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया, अतः निकटतम विकल्प ये होगा। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876-77 ईस्वी में उत्खनन द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में गौतम बुद्ध के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है।
निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से था? अवंती से नहीं था, गांधार से नहीं था, कौशल से था और मगध से था। तो 1 और 3 और 4 निम्नलिखित में महाजनपदों में से कौशल एवं मगध जनपदों का एक संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा और प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न से कौन सा था? अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था, जो दीक्षा पाने वाला अंतिम व्यक्ति था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सुकर मध्य भोज्य पदार्थ खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? कुशीनगर, वैशाली में। अंतिम वर्षा ऋतु महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। निम्न में से कौन सा एक बुद्ध के मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तुष्टारूपी अग्नि का शमन ये करता है। स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता नहीं, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति नहीं, धारणातीत मानसिक अवस्था नहीं। बुद्ध निर्वाण को मन की परम शांति के रूप में वर्णित किया है, जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। बोध गया में किस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पुराण की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बौद्ध के गुरु थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा वे साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला में वे सबसे पहले ऋषिपत्तन वर्तमान सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है, सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में भी उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौसंबी किसके राज्य काल में आए थे? बुद्ध कौसंबी उज्जैन के काल में आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उज्जैन के शासनकाल में कौसंबी आए थे। वहाँ उन्होंने वर्षावास किया। उज्जैन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बुद्ध बनने के बाद घुसीताराम विहार भिक्षु संघ का दान किया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। इसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बुद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद
राजगीर है। राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इससे बौद्ध शिष्य आनंद और उपाली की उपस्थित थे। इससे शिक्षाओं को संकलन कर तथा उन्हें सुत और विनय नामक दो पिटकों द्वारा विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है।